नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने ये ज़िक्र करना है कि एतिकाफ़ कैसे किया जाता है और उसका तरीक़ा और उसकी नीयत क्या है, और मुख्तसरन इसके अंदर मसाइल का भी ज़िक्र करना है। नाज़रीन, ये बात ज़हन में रखिएगा कि एतिकाफ़ करना बहुत बड़ी इबादत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एतिकाफ़ क्यों फरमाया, इसकी वजह ये है नाज़रीन, एतिकाफ़ के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हमें हुक्म दिया, तालीम अता फरमाई कि एतिकाफ़ करें, क्योंकि एतिकाफ़ के अंदर लैलतुल कदर की रात की मुलाकात का हुसूल मुमकिन है। नाज़रीन, ये बात ज़हन में रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ फरमाया है, एक माह का भी आपने एतिकाफ़ फरमाया है और 10 दिन का आपने हमेशा के लिए एतिकाफ़ फरमाया और उसे सुन्नत का दर्जा दिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि एतिकाफ़ की नीयत क्या है। नाज़रीन, एतिकाफ़ की नीयत ये है कि जब 20 रमज़ान मुबारक को सूरज गुरूब होने से पहले इंसान ये नीयत करे, अगर वो मर्द है तो ये नीयत करे कि मैं नीयत करता हूँ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर एतिकाफ़ की, और फिर मस्जिद में बैठ जाए। अब ये 10 दिन मस्जिद से बाहर बिला ज़रूरत शरई नहीं जा सकता। इसी तरह ख़वातीन हैं, वो ख़वातीन भी अपनी नीयत यूँ कहेंगे, जो उनकी घर की बैत मस्जिद है, जहाँ उन्होंने नमाज पढ़ने की जगह मखसूस की हुई है, जहाँ उन्होंने बैठने का इरादा किया है कि इस कमरे में बैठकर या इस सेन की इस जगह पे बैठकर मैंने एतिकाफ़ करना है, तो उस जगह में बैठकर 20 रमज़ान मुबारक को सूरज गुरूब होने से पहले पहले यहाँ बैठकर ये नीयत करेंगी कि मैं नीयत करता हूँ या करती हूँ एतिकाफ़ की अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए। यह जो अरबी में जुमला पढ़ा जाता है नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, तो यूँ भी आप कह सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ कुछ बातें आपके लिए बतौर ख़ास बतानी है। सबसे पहली बात तो यह है कि लोगों के ज़हनों में ये बात बिठा दी गई है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के ज़हनों में, कि जी कंवारी लड़की जो है वो एतिकाफ़ नहीं कर सकती। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। एतिकाफ़ कर सकती है, चाहे वो कंवारी हो चाहे वो शादीशुदा हो, लेकिन शादीशुदा के लिए कंडीशन हो जाती है और कंवारी के लिए कंडीशन नहीं होती। कि कंवारी औरत एतिकाफ़ कर सकती है, मगर जब शादीशुदा औरत एतिकाफ़ करना चाहेगी तो वो अपने शौहर से इजाज़त तलब करेगी और उसकी इजाज़त पर ये खातून जो है वो एतिकाफ़ बैठ सकती है। इसी तरह नाज़रीन, ये बात भी आपके ज़हन में रहे कि एतिकाफ़ के दौरान किसी किस्म की गैर जगह से लोगों से बात करना एतिकाफ़ को तोड़ देता है। यानी एक आदमी मस्जिद में बैठा है, दूसरा शख्स मस्जिद से बाहर है, और ये मस्जिद के अंदर बैठने वाला जो एतिकाफ़ में बैठा है ये बाहर वाले शख्स से बात नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरह ख़वातीन बैत मस्जिद में बैठी हैं, जिस कमरे में उन्होंने एतिकाफ़ किया हुआ है उस कमरे से बाहर कोई शख्स है, कोई खातून है, कोई बच्चा है, कोई भी उनको पुकार रहा है और ये उसको जवाब देंगी, उनसे बात करेंगी, तो इनका एतिकाफ़ भी टूट जाएगा। इसी तरह फिर इस एतिकाफ़ की क़ज़ा करना भी इनके ज़िम्मे होगी। नाज़रीन, इसी तरह ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि एतिकाफ़ के दौरान हर किस्म की दुनियावी बातों से गुरेज करना चाहिए और लग़वियात से परहेज़ करना चाहिए, खामखा की गपशप से परहेज़ करना चाहिए, बल्कि एतिकाफ़ के दौरान ज़िक्र इलाही कसरत से करना चाहिए, अल्लाह को कसरत से याद करना चाहिए, ताकि जिस मकसद के लिए आप एतिकाफ़ बैठे हैं, चूँकि एतिकाफ़ का एक माना ये भी है कि इंसान अपनी तलब और अपनी हाजत को लेकर बारगाह इलाही में जाकर बैठ गया, मौला जब तक मेरी हाजत कबूल नहीं होगी तो मैं तेरी बारगाह में इल्तिजाएं करता रहूँगा, तुझसे मांगता रहूँगा, तुझसे खैरात लेता रहूँगा। तो ये एक माना है। तो इस मकसद के दौरान अगर दुनियावी बातें आ गई तो ये हमारा जो मकसद है बैठने का वो फौत हो जाएगा। तो इसलिए नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एतिकाफ़ के अंदर हमें किस तरह से
بیٹھنا ہے اور کس طرح اعتکاف کے آداب کا خیال کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق